तो दोस्तों राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के फाइनली दिशा निर्देश हैं वो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिए। इस वीडियो में मैं आपको इन परीक्षाओं की या फिर इन दिशा निर्देशों की कुछ खास बातें बताने वाला हूं, अभिभावक के लिए भी और स्कूल साथियों के लिए भी। इसलिए जो वीडियो है दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो के साथ वो बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा 23 दिसंबर 2022 को कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के दिशा निर्देश वो जारी कर दिए। हालांकि दिशा निर्देशों में कोई खास परिवर्तन है वो नहीं किया गया है। मतलब लास्ट ईयर इन परीक्षाओं को लेके जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जो नियम लागू थे, जो रूल लागू थे, सेम के सेम वही हैं। कुछ एक परिवर्तन किया गया है, उन परिवर्तनों के बारे में बताऊंगा, कुछ बेसिक जानकारी आपको बताऊंगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 दिसंबर 2022 को शिक्षा निदेशालय के द्वारा इन परीक्षाओं के लेके जो दिशा निर्देश जारी किए गए, यहाँ पे कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के लिए अलग अलग दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए। अब जो दिशा निर्देश के पेज हैं दोनों में यहाँ पे 8-10 पेज हैं, तो इन पेज को विस्तार से बताने का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जो खास खास बातें मैं आपको बताता हूं। बाकी जो दिशा निर्देश हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे विजिट करके, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। चलिए कुछ खास बातें मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। देखिए दिशा निर्देशों में सबसे पहले तो इसके प्रारूप को है वो समझाया गया है। प्रारूप से मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो परीक्षा का आयोजन होने वाला है किस स्तर पर या किस विभाग का है, वो किस तरह से काम रहेगा, किस तरह से मैनेजिंग सिस्टम हो रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एनआईसी को ये जो काम दिया गया है वो तो देखिए एक तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाना है, रिजल्ट तैयार करना है, मार्कशीट तैयार करना है, तो ये तो एनआईसी को दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो पंजीयक शाखा परीक्षा विभाग के बीकानेर है, इस पूरी परीक्षा के आयोजन करवाने के लिए जो भी नई नई गाइडलाइन जारी करनी है, दिशा निर्देश जारी करने हैं, प्रश्न पत्र निर्माण करना है, इस प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे दे जो RSCERT है यानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो उदयपुर है, उसको यहाँ पे ये कार्यभार सौंपा गया है। एक तो मूल्यांकन प्रपत्र वो तैयार करना है और इसी के साथ मॉडल पेपर तैयार करना है और सिलेबस है वो तैयार करना है। तो देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। और यहाँ पे जो अलग अलग जिले की डाइट है, तो यहाँ पे परीक्षा का पूरे आयोजन की जिम्मेदारी डाइट को सौंपी गई है। तो ये तो इसका बेसिक प्रारूप है। अब यहाँ पे कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये है कि इन परीक्षाओं की जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रोसेस है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। और अभी तक इसकी जो संभावित लास्ट डेट बताई गई थी लास्ट आदेश के अंदर, वो 15 जनवरी 2023 को वो बताई गई थी। हालांकि फिलहाल आवेदन फॉर्म है वो शुरू नहीं हुए, लेकिन अगले 2-3-4 दिन के अंदर है शायद है वो शुरू हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि पोर्टल है अभी तरह से पूरी तरह से अपडेट है वो नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक तो जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई आवेदन शुल्क है वो नहीं रखी गई है, बिल्कुल फ्री में आवेदन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे खास बात ये, अगर अपन लास्ट ईयर की बात करें कक्षा 5वीं की, देखिए यहाँ पे जो भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए मिक्स जानकारी दूंगा। जहां पे थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि ये जो बात बता रहा हूं कौन सी कक्षा के लिए बता रहा हूं। अगर अपन लास्ट ईयर की बात करें कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा की, तो देखिए लास्ट ईयर यहाँ पे 40 रुपए प्रति विद्यार्थी लिए गए थे। हालांकि वो अभिभावक से नहीं लिए गए थे या फिर स्टूडेंट से नहीं लिए गए थे। जो स्कूल वाले हैं, जो केवल प्राइवेट संस्थाएं हैं अपने राजस्थान में, उन्हें को ये शुल्क है वो जमा करवाना पड़ा था लास्ट ईयर की बात। लेकिन भैया लास्ट ईयर तो काफी मुकदमा हो गया, अलग अलग जगह से कई तरह की बातें आ रही थी। लेकिन इस बार जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अंदर आवेदन शुल्क का कहीं पर भी कोई जिक्र है वो नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी यार पता नहीं आवेदन शुल्क लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, पता नहीं विभाग कब कौन सा नया आदेश है वो निकाल दे, ये तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल कोई भी आवेदन शुल्क नहीं। इसके अलावा ये जो परीक्षाएं होने वाली है यहाँ पर केवल आपको जो नियमित जो स्टूडेंट है, छात्र छात्र हैं, उन्हीं के आपको आवेदन फॉर्म भरने जो आपकी स्कूल में रेगुलर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे देखिए कक्षा 8वीं के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे कक्षा 8वीं के लिए जो अधिकतम आयु रखी गई है स्टूडेंट की वो 16 वर्ष है, वो रखी गई। हालांकि हर साल यही रखी जाती है, लेकिन बाद में एक नया आदेश आता है और आयु में छूट है वो दे दी जाती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सभी स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भर सकते हैं अगर वो 16 से ऊपर हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो परीक्षाएं होगी, परीक्षा की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। जो परीक्षा है एक मुख्य परीक्षा होगी जो कि वार्षिक परीक्षा होगी, और वार्षिक परीक्षा के अंदर जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। 20 नंबर है स्कूल की तरफ से शतरंज के रूप में या सेशनल मार्क के रूप में वो भेजे जाएंगे। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे 100 नंबर का है ये एग्जाम होने वाला, प्रति जो सब्जेक्ट है, प्रति जो विषय, उस हिसाब से। और यहाँ पे देखिए अपने राजस्थान के अंदर केवल जो सीबीएसई स्कूल को छोड़कर बाकी अन्य जो भी स्कूल हैं जो राजस्थान राज्य से मान्यता प्राप्त हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, सभी को ये बोर्ड फॉर्म भरना यहाँ पे अनिवार्य होगा, कक्षा 5वीं के लिए भी और कक्षा 8वीं के लिए भी। चलिए अब यहाँ पे देखिए कक्षा 5वीं के लिए खास बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कक्षा 5वीं के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे अनुत्तीर्ण करने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, यानी यहाँ पे सभी स्टूडेंट को वो पास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक ग्रेडिंग सिस्टम है वो रखा गया। जिन स्टूडेंट को यहाँ पे ई ग्रेड आती है, यहाँ पे देखिए 5 ग्रेड रखी गई है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये 5 ग्रेड हैं। तो जिन स्टूडेंट को ई ग्रेड आती है कक्षा 5वीं वाले को, तो उनकी पूरक परीक्षा है यानी सप्लीमेंट्री की एग्जाम है वो आयोजित करवाई जाएगी, और उसके बाद उसे आगामी कक्षा में वो प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसे अपन इनकी शिक्षा विभाग की भाषा में बोले तो उपचारात्मक जो शिक्षण है वो करवाने के बाद आगामी कक्षा में है उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन कक्षा 8वीं के अंदर ऐसा नहीं है। कक्षा 8वीं के अंदर भी यहाँ पे 5 ग्रेड है, ए से लेके ई तक ग्रेड है। लेकिन जिन स्टूडेंट को यहाँ पे ई ग्रेड आती है, वो ई ग्रेड वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें अनुत्तीर्ण है वो समझा जाएगा। लेकिन जिनको ई ग्रेड आती है कक्षा 8वीं के अंदर, उनकी भी पूरक परीक्षा है या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो आयोजित करवाई जाएगी। यदि उसमें वो पास हो जाते हैं तो फिर उन्हें आगामी कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कक्षा 9 में है बैठा दिया जाएगा, प्रवेश वो दे दिया जाएगा। लेकिन पूरक परीक्षा में भी यदि वो फेल होते फिर भी उनको ही ग्रेड आती है तो भैया वो फेल समझे जाएंगे। खास बात यही है कि यहाँ पे कक्षा 8वीं के स्टूडेंट के लिए फेल का प्रावधान है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन इस बार किया गया है वो ग्रेडिंग सिस्टम में किया गया है कक्षा 5वीं को लेके। 8वीं वाले में कोई परिवर्तन नहीं है, जो लास्ट ईयर चल रहा था वही था, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कक्षा 5वीं के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम में परिवर्तन किया गया। देखिए लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे देखिए E+ ग्रेड भी थी, ठीक है, और जबकि यहाँ पे ई ग्रेड का कोई सिस्टम नहीं था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। लेकिन भैया जब लास्ट ईयर एग्जाम आयोजित हुई और जब रिजल्ट हमारे सामने आया तो भैया कक्षा 5वीं के स्टूडेंट को A+ तो किसी को भी नहीं दी गई, और ई ग्रेड है जिनके मान लीजिए कम नंबर आए हैं उनको ई ग्रेड दी गई। लेकिन दिशा निर्देश में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि दिशा निर्देश में कक्षा 5 में केवल 4 ग्रेड थी, A B C D थी। ठीक है, और यहाँ पे जो डी ग्रुप वाले थे, सॉरी जो डी ग्रेड थी, तो इनको यहाँ पे 0 से 40 अंक वाले को इसके अंदर शामिल किया गया था। तो ई ग्रेड का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो भैया ई ग्रेड वो ऑटोमेटिक आ गई। जब ये समस्या हमारे पास आई तो भैया हमने पंचायत शाखा बीकानेर को लेटर लिख के है वो सूचित किया, तो भैया अधिकारियों ने मानने से मना कर दिया। ये बोले यार राजगुरु जी क्या क्या फर्क पड़ता है इससे, हैं, चाहे ग्रेड ए हो या बी हो या ई हो। अब मखा ये नहीं है सर, फर्क नहीं पड़ता है। पता है कि छोटे बालक बालिकाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने जो दिशा निर्देश में जो चीज लिखी है, जो बातें आपने बताई हैं, लिखी हैं, उनको तो आप खुद फॉलो करो। आप खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं, उस बात को है नजरअंदाज कर दिया गया और मार्कशीट है ई ग्रेड की स्टूडेंट के पास आ गई। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको ग्रेडिंग सिस्टम है वो आपको बता देता हूं कि कितने नंबर की क्या ग्रेडिंग रहने वाली है। तो अब की बार जो ग्रेडिंग रखी गई है दोनों कक्षाओं के लिए सेम रखी गई। अब की बार हटा दिया है क्योंकि रिजल्ट एक जैसा ही आने वाला है। तो यहां पे देखिए दोनों कक्षा के ग्रेडिंग सिस्टम बता रहा हूं। जिन स्टूडेंट के 0 से लेके 32 नंबर तक आते हैं उनको ई ग्रेड में शामिल किया जाएगा, और 33 से लेके 50 तक आएंगे उनको डी ग्रेड में शामिल किया जाएगा, और 51 से लेके 70 को सी ग्रेड में शामिल किया जाएगा, और 71 से लेके 85 को यहां पे बी ग्रेड में शामिल किया जाएगा, और 86 से लेके 100 तक ए ग्रेड में शामिल किया जाएगा। A+ ग्रेड का कोई भी सिस्टम नहीं है, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम की टाइम की बात बता देता हूं कि जो एग्जाम है वो कितने समय की होगी। तो एग्जाम का जो टाइम होगा वो 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का होगा। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ये तो है दिशा निर्देशों के कुछ खास बातें और बेसिक जानकारी, शायद आप समझ गए होंगे।
चलिए अब मैं यहाँ पे अभिभावक और स्कूल साथियों के लिए 2-4 खास बातें बता देता हूं लगे हाथ। तो यहाँ पे देखिए, जो अभिभावक साथी है और स्कूल साथी, एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है और वो है स्टूडेंट का बायोडाटा। और बायोडाटा से मेरा यहाँ पे मतलब है स्टूडेंट का नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, उसकी जन्म तिथि, उसकी कैटेगरी और उसका एड्रेस पता, क्या वो एक्यूरेट है। क्योंकि ऐसा देखने में आया, हर साल मेरे सामने ये समस्या आती है कि स्टूडेंट का जन्म प्रमाण पत्र में बायोडाटा कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो ऐसे में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भी डाटा कुछ और है। तो जब भी स्कूल साथी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे तो स्टूडेंट के सभी जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे जन आधार कार्ड है, वहां का उनका राशन कार्ड है और उनका जन्म प्रमाण पत्र है, और भी जो दस्तावेज हैं, जो अगर टीसी है लास्ट ईयर की उसमें देख लेना, आपका जो स्कूल का रिकॉर्ड है उसमें देखना, सबके अंदर है स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए और एकदम सही होना चाहिए। अब यहाँ पे स्कूल साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी इन स्टूडेंट का आप आवेदन फॉर्म भरने जाओ तो भरने से पहले एक बार है जो अभिभावक हैं उनको एक नोटिस जारी कर दो, जहां पे स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा लिखा हो कि हमारे रिकॉर्ड के अंदर स्टूडेंट का ये नाम पता एड्रेस है, क्या वाकई में ये सही है। गार्जियन की साइन करवा लो और अपने ऑफिस के अंदर उसे जमा कर लो, ताकि वो वेरीफाई हो जाए और जो गार्जियन है वो भी अवेयर हो जाए। क्योंकि अभी तो वो नींद में सोए हुए हैं अभिभावक, अभी तो फिलहाल ध्यान नहीं देंगे। जब उनके सामने समस्या आएंगे फिर दौड़े दौड़े भागे भागे स्कूल में आएंगे और मेरे जैसे लोगों को बार बार मेल करेंगे, कमेंट करेंगे, सर ऐसा हो गया, क्या करें। मेरे पास हर दिन रोजाना मेल आते हैं, वैसे भी कॉल आ जाती है मेरे लोकल एरिया से कि सर ये हो गया, इस समस्या का समाधान क्या है। तो पूरी सावधानी पूर्वक आपको आवेदन फॉर्म भरना है और जो भी प्रोसेस है उसको आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ है वो निभाना है। स्कूल साथी इस बात पर है गौर करना है, ये नहीं कि हमारा तो बस यही काम है कि बच्चा पढ़ रहा है, आवेदन भरना, भर देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी होती है, स्कूल साथियों की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे अभिभावक की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि अभिभावक है इतना ध्यान नहीं देता है। जिम्मेदारी अपन स्कूल साथियों की होती है, पूरा ध्यान आपको यहाँ पे रखना है ताकि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रही। बस इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी कोई नए अपडेट आएंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में जरूर जानकारी दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना है वो मत भूलिएगा। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और इसी प्रकार से आप नई नई वीडियो की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। और चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा कि संबंधित इन परीक्षाओं को लेकर जो भी नए आदेश आएंगे, जो भी परिपत्र हैं, सिलेबस हैं, वगैरह वगैरह है, वो सारा का सारा अपडेट है हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।